करते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के जो चाहे गृह मंत्री हों चाहे अध्यक्ष हो सब एक्टिव हैं। गृह मंत्री गए बंगाल में जाते ही उन्होंने सीएए का फिर से जिक्र करके राजनीति हलचल कर दी। वो कहेंगे सीएए रुका नहीं है, सीएए जो है वापस आएगा। तो पंडित जी से बात करके पंडित सीएए फिर वापस आएगा। गृह मंत्री जी के सपने में शायद सीएए वापस आ सकता है और मोदी है तो मुमकिन है, महंगाई भी मुमकिन है और बेरोजगारी भी मुमकिन है। उसी प्रकार सीए भी एक जैसे 15 लाख आएंगे ना, ऐसे ही सीए आ जाएगा। ठीक है, ये लोग सीए क्यों लाना चाहते हैं? कहने घुसपैठियों को बाहर करेंगे। ये घुसपैठिए किन को बनाएंगे? ये मुसलमानों को ही तो बनाएंगे, ये अल्पसंख्यकों को ही तो सीए के अंदर लेके आएंगे। ये कमजोर किसको करना चाहते हैं? ये लोग जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हैं वहाँ ये लोग उन मुसलमानों की वोटें काटते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ जैसे बंगाल के अंदर, ठीक है, बंगाल के अंदर ये लोग घुसपैठिया बता रहे हैं। ये घुसपैठिया नहीं है, ये हिंदुस्तानी लोग हैं जिनको घुसपैठिया बताया जा रहा है। ठीक है, सीए आने से इनको ही फायदा होगा। ये जहां चाहेंगे वहां सरकार बनाएंगे। जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको सीए का एक वो देखे कि ये घुसपैठिया, इसको बाहर करो, उसकी वोट काटो और अपना राज्य बनाओ। देखिए, हिंदू कौन नहीं है? हिंदू कौन नहीं है? हिंदू आप नहीं है। जो हिंदुस्तान में रहता है हिंदू है, वो हिंदू है। जो हिंद महासागर के इस साइड रहता है, जो सिंधु नदी के इस साइड रहते हैं, वो सब हिंदू है। देखिए, धर्म किसने बनाए? धर्म हमने बनाया। पंडित जी, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपको तो फायदा होगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदू राष्ट्र बन जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दो। बिल्कुल। 8 साल हो गए मोदी सरकार को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। ध्रुवीकरण की राजनीति करी, सीए लागू करने की बात करी चुनाव के टाइम पे, क्या सीए लागू कर दिया, एनआरसी लागू कर दी। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के मुद्दे हैं, जनता को गुमराह करने लगे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। आप देख रहे होगा, आप ज्ञान वापी मस्जिद पे लग गए। देखिए जुनेद भाई, लाशों के ढेर पे घर नहीं बनाए जाते और जिसके घर खुद के शीशे के हों वो पत्थर ना मारे। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे ही मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि आपके तो गुरु जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद ने बोला कि राजयोग का पालन करिए। ये राजयोग का पालन नहीं कर रहा। राजयोग का पालन कौन सा राजयोग का पालन करे? अगर राजयोग के लिए पूरा घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अच्छा एक बात बताइए जुनेद भाई, हमारे गांव में जो लड़के अपना घर छोड़ के चले जाते थे उन्हें निकम्मा कहते थे। वो अपने माँ बापों की इज्जत नहीं कर पाते, अपने माँ बापों को खिलाने की उनकी हैसियत नहीं हुआ करती थी, इसलिए वो लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे। अब आजकल की राजनीति जो हो गई है वो राजनीति लोगों को काटने की और बांटने की हो गई है। 2 थप्पड़ उसमें मारो तो आप राजनीति कर रहे हो। पहले राजनीति होती थी विकास की राजनीति, पहले राजनीति होती थी लोगों का पेट भरने की राजनीति, पहले राजनीति होती थी जनता की आवाज उठाने की। आज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए रह गए हैं। वो जनप्रतिनिधि जो है वो सिर्फ खाली ताजमहल में जाके ये कहने के लिए रह गए कि यहाँ पे शिवजी जी का मंदिर था। ठीक है, ठीक, पहले 24 की तैयारी में लग गई भारतीय जनता पार्टी, दौरे शुरू हो चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस जनता ने 10 साल का मौका दिया, जिसमें से 8 साल तो हो गए। ठीक है, मोदी जी कहते थे कि पेट्रोल कम हुआ क्या, 40 रुपये लीटर कर देंगे और महंगाई कम कर देंगे। कम हुई क्या एक काम करना चाहिए। देखिए जुनेद भाई, मोदी जी को उनके पुराने वाले भाषण सुना देने चाहिए, जिससे उनकी जो खोई हुई जो नींद है, जो 10 लाख का सूट पहनने की जो उनकी जो वो पहन के घूमते हैं, शायद वो उस फैशन शो से बाहर निकल के जो लोगों के असली मुद्दे हैं। देखिए, 370 हटी 370 का स्वागत है, बिल्कुल ठीक है, पर सीए आप सीए का जो इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप ईडी का और आईबी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना गलत तरीके से, आप उसी प्रकार आप सीए का इस्तेमाल करेंगे। आप उससे आप उन लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे जो अल्पसंख्यक हैं। 24 का मुद्दा यही होगा क्या सीए? देखिए, 24 का मुद्दा होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था। जिन जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं इस कोरोना के टाइम पे, वो उन लोगों के लिए मुद्दा स्वास्थ्य होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, जो 2024 का जो मुद्दा होना चाहिए वो ये होने चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान, सीए और एनआरसी। और मैं आपको बता दूं जुनेद भाई, किसी का भी कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेन के लिए है। अच्छा, ये गोदी मनोरंजन के लिए है। ये गोदी मीडिया
के लिए, मनोरंजन के लिए कुछ लोग जो बीजेपी के प्रवक्ता को वो बुलाया, 4 लोगों को और बुलाया, आपस में लड़वाया, लोगों का एंटरटेनमेंट हुआ, 1 घंटा खराब हो गया। अब लोग सुबह उठ के चलेंगे, चलो जी अपनी मजदूरी पे चल लेते हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ सीए की जिक्र के, जैसे आपने कहा हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि बंगाल में जब गृह मंत्री जगह उन्होंने सीए का जिक्र किया, जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल जाके जिहादियों की बात करते हैं, वहाँ पे जाके कहते हैं कि वहाँ पे जो है अब आतंकवाद ज़्यादा बढ़ रहा है। ये लोग क्या गृह मंत्री के पास सिर्फ और सिर्फ खाली ये जहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता मरते हैं उनके लिए ही टाइम है? क्या इस देश की जनता उनका कार्यकर्ता नहीं है? क्या उनकी इस देश की जनता ने क्या इन लोगों को वोट नहीं दिया? क्या ये लोग जो हाथरस में जो कांड हुआ, एक लड़की का बलात्कार हुआ, क्या ये लोग वहाँ पे गए? यूपी में अभी थाने में, ललितपुर में, देखिए अभी ललितपुर में हुआ, अभी इलाहाबाद के अंदर 5 पूरे परिवार को मार दिया गया। क्या मुख्यमंत्री वहाँ पे गए? नहीं। सिर्फ और सिर्फ खाली अमित शाह कहाँ जाएंगे? बीजेपी कार्यकर्ता जहाँ वो मरेंगे। अरे तुम दंगा फैलाओगे, पब्लिक तुम्हें मारेगी नहीं तो तुम्हें क्या करेगी? अच्छा मोहित भाई, लास्ट में ये बात करते हैं, जैसे कि चलिए सीए लेकर आएंगे और लगातार अपने भाषणों में बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो हिंदू आएंगे उनको हम शरण देंगे, नागरिकता देंगे, लेकिन द हिंदू का एक रिपोर्ट है जिसमें 800 परिवार राजस्थान से वापस पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से हिंदू परिवार आया, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली, नागरिकता नहीं मिली, भटकते रहे यहाँ पे भारत में, उसके बाद वापस पाकिस्तान लौट गए। देखिए जुनेद भाई, इन लोगों पे देश के हिंदू तो समझ नहीं रहे हैं। देश के हिंदू तो जेब खाली करवा के और महंगाई का घन चक्कर खा के और सिंड्रेला हमारी स्मृति ईरानी जी को देख देख के ही खुश हैं। उन लोगों का तो कुछ हुआ नहीं। बाहर से चलिए वेलकम है, वो लोग भी हमारे ही समुदाय के, उन लोगों का वेलकम है, पर यहाँ के समुदाय के लोगों का कुछ उद्धार हुआ? सिर्फ और सिर्फ खाली 5 किलो राशन देने से मोदी जी को ये बात समझ आना चाहिए कि 5 किलो राशन देके एक गरीब का घर नहीं चलेगा। बिल्कुल, एक गरीब का घर चलता है चूल्हे से। ठीक है, आपने सिलेंडर तो दे दिए, आपने सिलेंडर जो दिए हैं उसके अंदर वो गरीब इंसान गैस कहाँ से भरवाए? आप रोजगार तो दो। क्या वो जो लोग वहाँ से आएंगे पाकिस्तान से, क्या ये सरकार उन लोगों की गारंटी लेगी कि यहाँ पे आके उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा? नहीं मिला तभी तो वापस जा रहे हैं। लगातार हर भाषण में दावा करते हैं कि पाकिस्तान के हिंदुओं को शरण देंगे, पाकिस्तान के हिंदुओं को शरण देंगे। जुनेद भाई सुनिए, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान तो संभल नहीं रहे हैं इन लोगों पे, पाकिस्तान के संभाल लेंगे ये लोग। ये जुमले, ये फिर पता है क्या बोलेंगे? 2 साल बैठ के सरकार बना के 2 साल बाद ही फिर ये बोलेंगे हमने तो जुमला दिया था। अच्छा, तो जुमले कभी सच थोड़ी होते हैं। जुमला दिया था जुमला दिया था और कुछ नहीं दिया था। इन लोगों ने क्या दिया है? इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खाली जुमले, दंगे, नफरत, इसके सिवा कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। बिल्कुल साफ तौर पे जो बात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीए टला नहीं है, सीए वापस आएगा, कोरोना की वजह से रोक दिया गया। और दूसरी तरफ जब देखेंगे कि ये मुद्दा जो लग रहा है कि 24 तक ये मुद्दा सीए का रहेगा, लेकिन असल मुद्दा जो होना चाहिए वो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जो है भारत का है इस टाइम, और दूसरे नंबर पर महंगाई। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 24 तक चुनाव पहुँचते पहुँचते ये मुद्दे जो है महंगाई और बेरोजगारी भारत की जनता पर हावी रहते हैं, या फिर वही सीए हिंदू मुस्लिम या मंदिर हावी होता है। जय श्री राम।